जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर बुम मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आम का मूल्य देखने वाले। एक एक नियम रहने वाला है। क्लियर। एक एक नियम से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, किसी भी इस आम की जगह कोई भी वस्तु आ सकती है। चीनी आ सकती है, किलोग्राम आ सकता है, चावल आ सकता है, गेहूं आ सकता है, आम आ सकता है। क्लियर। एक एक नियम है। यहाँ पर पूछ ले कि 9 kg वस्तु का मूल्य 772 रुपये है, तो 800 ग्राम का दाम क्या होगा वस्तु का। क्लियर। आम की जगह वस्तु भी आ सकता है, शक्कर भी आ सकती है, चीनी आ सकती है। क्लियर। दोनों बात बराबर एक ही रहेगी। क्लियर। तो आम का मूल्य याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको केजी दिया रहेगा उसको उस मूल्य के बराबर रख ले, मतलब इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 9 kg है तो 9 kg, और क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख लो कि इसके 772, मतलब 720 के बराबर। सॉरी। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं 1 kg का मान ज्ञात करूंगा। सर 1 kg का मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर किस में चाहिए, हमें ग्राम में। और 1 kg में यदि आपको पता हो, यदि आपको पता है तो 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। मतलब हम आंसर की तरफ जा सकते हैं इस जरिए से। तो यहाँ से पहले 1 kg का मान ज्ञात कर लें। क्लियर है। तो ये देखो, यहाँ पर संख्या देखो, ये गुना में है, तो इसको भगाना तो उधर पड़ेगा बराबर के, जब भी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा ना। तो यहाँ पर देखो केजी वैसे का वैसा रहेगा बराबर, और 720 और बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 9 से यहाँ पर इस 72 को काट देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, केजी बराबर 9 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक 7 ना आ जाए। तो 9 के पहाड़े में 7 भैया आता ही नहीं है, तो क्या कर लूँगा, 72 को ले लूँगा। क्लियर है। तो 9 अटे कितना होगा, 72। क्लियर है। क्लियर है इतनी बातें सभी विद्यार्थियों को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका आगे एक लगाना है, क्योंकि किसी भी वस्तु के आगे आप एक लगा दोगे उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। क्लियर है। परंतु किसी संख्या के आगे एक मत लगा देना, ये 180 हो जाएगा फटाक से। क्लियर। वस्तु का आगे एक लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, आपके सामने पेन है, तो मैं इसे एक पेन भी कहूंगा ना, तो ये पेन है, और इसको मैं पेन भी बोलूंगा जब भी ये एक पेन रहेगा। क्लियर है। समझ में आई मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ। 1 किलो है तो ये 1 किलो लिखोगे जब भी 1 किलो रहेगा, और किलो बोलोगे जब भी 1 किलो रहेगा। क्लियर। जिस प्रकार ये पेन है तो ये एक पेन है और पेन है, दोनों में अंतर क्या, बस एक लगा दिया, परंतु रहेगी तो एक ही पेन। क्लियर। चाहे बोलो या मत बोलो, चाहे लिखो या मत लिखो। क्लियर है। परंतु 1 kg बराबर कितने रुपए आ गए हमें पास, 80 रुपये। अब क्या करूँ, इस 1 kg को हटा दूँ, क्योंकि 1 kg बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। आंसर भी हमें ग्राम में चाहिए था, तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो अब चाहे आप 1 kg बराबर 80 रुपये बोलो, या 1000 ग्राम बराबर 80, क्योंकि दोनों से वैल्यू तो एक है, ये 1000 ग्राम है, ये 1 kg है। क्लियर है। बात दोनों से बराबर रहेगी। क्लियर है। तो मैं इस 1 kg को हटाऊँ, आंसर हमें ग्राम में चाहिए, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, 1 kg हटा देंगे, उसकी जगह 1000, क्योंकि दोनों से बात बराबर है ना, आपको समझाया मैंने। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 9 kg था तो 1 kg बनाया, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको 1000 से 100 ग्राम बना लूँगा। क्लियर। तो वैसे की वैसी ये गुना में बराबर को उधर पहुँचाएंगे संख्या, तो यहाँ से 100 का जो मान है वो 100 ग्राम का मान आ जाएगा 80/10। तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो जो 100 ग्राम है उसका मान कितना निकल का आया, 8 रुपये। क्लियर है। सर ये तो 100 ग्राम का हमें चाहिए, किसका था, 800 ग्राम का। तो कुछ नहीं करना, ये 100 है, इसमें 8 का इधर गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम, और 8 का इधर गुना करना, मतलब हमें ऐसी वैल्यू ज्ञात हो चुकी है जिससे यहाँ पर 100 ग्राम का मान हो गया। 200 ग्राम का मान ज्ञात करने के लिए 2 से गुना कर दूं, 200 ग्राम का मान हो जाएगा। 300 का ज्ञात करने के लिए 3 से गुना कर दे, क्योंकि 100 हमें एग्जैक्ट मिल गया है। तो यहाँ से 400 बोले तो 4 से गुना कर देंगे, 500 बोले 500 ग्राम का बोले तो 5 से, 600 ग्राम का बोले तो 6 से, 700 ग्राम बोले तो 7 से, 800 ग्राम बोले तो 8 से, और 900 ग्राम बोले तो 9 से, क्योंकि 100 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो क्या बोला, 800 ग्राम का। तो दोनों पक्ष में क्या कर दूंगा मैं, दोनों पक्ष में 8 से गुना कर दूंगा, दोनों पक्षों। क्लियर। दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर, 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर। अब देखिए 100 पहले से दिया है, 8 से गुना कर दो, 100 पहले से दिया है ना। अब भनी 800 की जगह 600 700 बोले, उससे हम गुना कर देंगे। 8 बोले तो 800 से गुना कर दिया, ये 8 आ गया इधर, इसका आपस में गुना करेंगे तो ये आ गया 800 ग्राम। क्लियर है। और 8 अट्ठैया 64 रुपये। क्लियर है। यदि 800 ग्राम अपने आम लिए है तो उसके 64 रुपये आपके बनेंगे। क्लियर है। ये आपका क्या है, एटिक नियम से क्वेश्चन है। और लाइन लिख देना कि अतः क्या पूछा था आपसे, 800 ग्राम का, तो 800 ग्राम, अतः 800 ग्राम
आम का मूल्य कितना है? 64 रुपये। आंसर आई बात समझ में कि 800 ग्राम आम का मूल्य 64 रुपये है। आंसर तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको वस्तु दे, किलोग्राम दे, उसके मूल्य के बराबर रख लो, 1 केजी का मान ज्ञात कर लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो पूछ लिया आपसे ग्राम में, यदि आपसे पूछ लेता यहाँ पर कितना 80 केजी का, तो क्या करते, 1 केजी का कितना आया? 80 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 केजी में 80 से गुना कर देता, तो 1 में 80 का गुना करूँ तो कितना हो जाता? 80 केजी। और इस साइड भी गुना कर देते। मतलब यदि केजी में भी पूछे आपसे, तो यहाँ से आप 1000, 2000, 3000, 250, 25 कितना भी केजी बोले उससे से गुना कर दो, आपका मान तुरंत निकलेगा। क्लियर। और ग्राम में पूछे तो ग्राम में 100 ग्राम का निकाल लो, 100, 200, 300, 400 कितना ग्राम बोले उससे आपको गुना कर देना, जिससे कि आपका ग्राम में भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।